नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 पंजाब का जलियांवाला बाग। ये इतिहास का एक ऐसा दिन है जो हमेशा के लिए खून से लिखा गया है। ये जलियांवाला बाग एक आम पब्लिक के लिए सुकून वाला बाग था, लेकिन उस दिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से खूनी कत्लेदान में उस दिन वो बाग बदल चुका था। बहुत से बच्चे, बूढ़े, बड़े, महिलाएं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। उनको क्या पता था कि वो जगह उनके लिए कब्रिस्तान बन जाएगी। जनरल डायर, ये वो एक नाम है जो भारत के इतिहास में एक नफरत के रूप के नाम से देखा जाएगा, क्योंकि उसने मासूम लोगों पर, उसने बिना किसी वजह, बिना रहम दिखाए मासूम लोगों पर गोलियां चलवा दी। कोई गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भागा, कोई अपनों को ढूंढने लगा और गोलियों की आवाज से, यानी कि गोलियों से जो चीखें थी वो आवाज दब गई और वो जलियांवाला बाग की जमीन पूरी तरीके से लहू से लप चुकी थी। और जब गोलियों की आवाज और बंदूक की आवाज बंद हुई, तब तक हजारों लाशें बिछ चुकी थी। वो लोग मर चुके थे, लेकिन उनकी शहादत को ना पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन पूरी दुनिया को बता दिया था कि इन अंग्रेजों की सच्चाई क्या है और जो क्रूर हत्या करी गई थी, इसके बदला लेने की आग अब पूरे देश में फैल चुकी थी। लेकिन एक शख्स ने उस मकसद को अपना पूरा जीवन में उस एक ही चीज को अपना टारगेट मकसद बना दिया था। सालों बाद उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके उस शख्स को गोली मारी जिसे पूरी दुनिया इस नरसंहार का दोषी मानती थी। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के जहन में चलता है और एक सवाल हमारे सामने भी रहता है, यही सवाल कि क्या उधम सिंह ने सही आदमी को गोली मारी? क्या जनरल डायर इन नरसंहार का दोषी था, या फिर जलियांवाला बाग की हत्याकांड की कहानी कुछ और ये क्या अभी तक छुपी हुई है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जलियांवाला बाग हत्याकांड की सच्चाई के बारे में जानने वाले। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साल 1919 पूरे भारत देश में आजादी की आग भड़क रही थी। अंग्रेज अपनी पकड़ ढीली करने की बजाय अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करते जा रहे थे। और तभी उसी बीच एक नए कानून की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रोलेट एक्ट। भले ही ये एक कानून के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ये भारतीयों के लिए एक आजादी पर ताले लगाने के जैसे बात हो रही थी। ये कानून अंग्रेजों को खुली छूट दे रहा था कि ये लोग बिना किसी वजह, बिना किसी सबूत के, बिना किसी मुकदमे के यहाँ पर भारतीयों को यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई सफाई, ना कोई सबूत दिखाई, सीधा जेल। और जैसे ये कानून पास हुआ, जैसे ये कानून बाहर आया, वैसे पूरे देश पे गुस्से से आग भड़क उठी। महात्मा गांधी से लेकर आम आदमी तक सभी ने इसका विरोध किया और अमृतसर में भी इसमें खूब सारे लोगों ने इसका विरोध किया। और तभी इसके बीच 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने पूरी सारी की सारी हदें पार कर दी, क्रूर की। डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अचानक से अरेस्ट कर लिया गया। और जैसे ये दोनों अरेस्ट हुए, वैसे ही पूरे देश में जो यहाँ पर आजादी की आग भड़क रही थी, उसमें उन्होंने एक और चिंगारी को जगा दिया। अमृतसर की गलियों में ये आग फैलने लगी और लोगों ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, और लोगों ने तय किया कि उस दिन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वैसे भी वो दिन पंजाबियों के लिए बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि उस दिन वैसाखी का त्योहार था। उस दिन काफी सारे लोग बाहर से आए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने, कोई आया था मेले का आनंद उठाने, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये दिन उनका आखिरी दिन होने वाला है। यहाँ पर एक तरफ जलियांवाला बाग में आक्रोश, यानी कि विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी, और यहाँ पर जो जनरल मेजर थे वो यहाँ पर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर पहले से डिसाइड कर लिया था कि 13 अप्रैल को जो आक्रोश होने वाला है, उसके लिए, उसको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक वो चाह सकते हैं। और उसी वक्त
उन्होंने 12 अप्रैल की रात को बहुत सारे सैन्य टुकड़ी को वहां पर जमा कर लिया था और उसके सोच से साफ दिख रहा था कि उन्होंने बंदूकें तैयार करवा ली थी, गोलियां तैयार करवा ली थी और उसकी सोच में बस एक ही चीज नजर आ रही थी, वो है सिर्फ और सिर्फ खून। 13 अप्रैल वो दिन जिस दिन वैसाखी का दिन था, उस दिन सुबह का समय था। हरियाली और खुशहाली चारों तरफ फैली हुई थी। लोग बहुत ज्यादा खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, त्योहार मना रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे। इधर जलियांवाला बाग में तकरीबन 25 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। कोई भाषण दे रहा था तो कोई शांति से सुन रहा था। इधर एक तरफ जनरल मेयर डायर अपनी खूंखार भरी आंखों से जलियांवाला बाग को देख रहे थे और उसी वक्त उन्होंने अपनी ठंडी आंखों से अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अपने बंदूकें चेक करो, गोलियां चेक करो और उसके बाद एक ठंडी सी मुस्कान देने के बाद उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और उस दरवाजे तक पहुंचे जहां पर सिर्फ एक ही रास्ता था अंदर जाने का, वो भी बहुत छोटा रास्ता था। और उन्हें उसी वक्त उन्होंने यहाँ पर ये अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये गेट पर कुछ लोग खड़े रहेंगे और किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। उसके बाद सारे सैनिक अंदर जाने लगे और सबको ये खबर नहीं थी कि मौत अब उनके सर पर मंडरा रही है, क्योंकि मौत उनके पास आ चुकी थी और अचानक से आवाज आती है फायर। और जैसे ये फायर शब्द निकलता है वैसे ही यहाँ पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी, मिट्टी खून से सम चुकी थी। जनरल मेयर डायर के आदेश के हिसाब से सारे सोल्जर्स से बिना रुके फायरिंग नॉन स्टॉप स्टार्ट कर दी थी। पूरे आसमान में सिर्फ गोलियों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। सिर्फ 10 मिनट में पूरी जलियांवाला बाग की जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी और बूढ़े, बच्चे और औरतें अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे और मौत ने वहां पर भी रास्ता रोक चुका था। वहां पर कुछ जिंदा और कुछ लोग मरे हुए थे और देखते देखते पूरा कुआं लाशों से भर चुका था और वो कुआं आज भी मौजूद है और गोलियों के निशान आज भी मौजूद है। लेकिन जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब यहाँ पर 20 साल का लड़का भी वहां पर मौजूद था और किस्मत से वो लड़का बच गया था जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। ये वही लड़का था जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में बात करी थी और इसने अपने बचपन से यानी कि 20 साल की उम्र से ही ठान लिया था कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। हाँ, एक और बात, जब यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब अंग्रेजों ने यहाँ पर मेजर डायर को निर्दोष साबित करा था और इस बात को लेकर उनका सम्मान भी किया गया था और कुछ सालों तक उन्होंने यहाँ पर अपना नाम, आईडी और सब कुछ पहचान बदल बदल कर सरवाइव किया था। लेकिन अब वो वक्त आ चुका था। 13 मार्च 1940 कैक्सटन हॉल, लंदन। उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल एक कागज के अंदर, पिस्तौल के आकार के अंदर छुपा के रखी थी और जैसे उनको मौका मिला उन्होंने सीधा बंदूक उठाकर उन पे शूट करके अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। जैसे ही गोली चली पूरा हॉल संग रह गया था। लेकिन 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई और उधम सिंह, जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गया। जनरल डायर, जिसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जनरल मेजर डायर, वो तो वैसे ही बीमारी के चलते 1927 में मर गया था। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, कुछ रीजंस की वजह से मेरे 25 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। इसके चलते मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, ना ही मैं एडिट कर पा रहा था। तो गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।